दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। दोस्तों ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी और ये पोएम हमारे 9th क्लास के सिलेबस में भी मौजूद है। दोस्तों इस पोएम को अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में देखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें सबसे पहले दो चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका क्वेश्चन या तो इस पर्सपेक्टिव में आता है कि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, आपको एक स्टैंजा आता है और आपने उसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है, या आपने इस ही वो जो एक पोएम है पूरी उसकी एक आपने समरी लिखनी होती है। तो जैसा कि हम इसका पूरा टेक्स्ट तो नहीं पढ़ते, तो हम इस पोएम के एनालिसिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Whose woods are these? I think I know. अब देखिए जो फर्स्ट स्टैंजा में सारी बात हो रही है, नीचे चल के भी जब हम इसको पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें ये जो बात कर रहे हैं कि ये जंगल किसका है, मेरा ख्याल है, मैं ये जानता हूं। अब ये जो जंगल यहाँ पर वो वुड्स की बात कर रहा है, यहाँ पर वुड्स से मुराद है जिंदगी, द लाइफ, कि ये जिंदगी किसकी दी हुई है। मेरा ख्याल है कि मैं इससे फेमिलियर हूं और ये इसका ऑनर कौन है, इसका बनाने वाला कौन है। यानी वो ये बात कर रहा है कि ये दुनिया जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। इट इज सच अ ब्लेसिंग टू बी लिव इन दिस वर्ल्ड वेयर वी ऑल आर लिविंग, कि जहाँ पर हम रह रहे हैं ये वाकया ही हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। तो ये इस फर्स्ट स्टैंजा में हम ये देखते हैं कि ये सारी बात हो रही है कि किस तरह से इसको कोई चलाने वाला है, इस यूनिवर्स का कोई है कि जो इसको चला रहा है। सेकंड जब जो ही हम सेकंड स्टैंजा में जाते हैं तो उसमें जो देखें, अब फर्स्ट कैरेक्टर तो वो हमारे पास जो है वो खुद ही पोएट है, कि मतलब वो कहीं जा रहा है एंड ही इज एक्सपीरियंसिंग समथिंग, और वो जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है उसके साथ एक और भी है कैरेक्टर, और वो कौन है? माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि पोएम जो लिखी होती है बस वही नहीं होती, उसके अलावा सब कुछ होती है। अब ये माई लिटिल हॉर्स मीन्स, अब यहाँ पे हॉर्स जो है इट इज वेरी सिंबॉलिक कैरेक्टर। मैं ये वो कहता है कि जा रहा हूं जहां पर, तो मेरा जो एक घोड़ा है वो जरूर ये सोच रहा होगा कि ये बहुत अजीब सी कंडीशन है, बहुत अजीब सी सिचुएशन है कि मैं कहां पर खड़ा हूं। अब ये जो हॉर्स है इट इज एक्चुअली अ सिंबॉलिक, इट डिपिक्ट्स द सोशल प्रेशर, मीन्स द सोसाइटल प्रेशर। Obviously a man is known by the society in which he lives, and a man is a social animal. So this is the thing. अब वो जो horse है वो उसको he is actually trying to pinch the poet that why you are standing here, means how long you will be there, अब कितना अरसा कितनी देर यहाँ पे तुम खड़े रहोगे। अब वो जो है वो उसके लिए एक सिंबल ऑफ चेंज है, एक सिंबल ऑफ कैरेक्टर है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है उसको लाइफ में। अब देखें जो ही हम सेकंड स्टैंजा को इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि दो चीजें हैं, आइसोलेशन एंड क्यूरियोसिटी। मीन्स life is all about isolation and curiosity. Curiosity means the curiosity to see the nature of the beauty. Means it happens that when we stop and we always try to see the beauty of the nature, it happens in our life that sometimes we take pauses in our lives. तो यहाँ पर वो हॉर्स है उसका वो एक सोसाइटी है जो उसको रुकने नहीं दे रही, जो उसको कहती है कि मूव ऑन करो लाइफ में आगे। तो ये उसकी जो आइसोलेशन है वो उसकी राइटर की, वो उसकी पोएट की अपनी है, बट ये जो हॉर्स है ये उसको उस आइसोलेशन से निकालने की कोशिश कर रहा है, और वो ये कहना चाह रहा है कि नो, अ मैन इज अ सोशल एनिमल एंड यू हैव टू मूव ऑन, एंड दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ if you move on in this world. And when we move toward the third stanza, तो उसमें हम देखते हैं कि he gives his harness bells a shake. अब देखें, अब वो जो घोड़ा है जो जिसके साथ वो जंगल में है उसने एक उसके गले में एक वो घंटी सी पहनी हुई है, और वो जब उसको हिलाता है
तो व्हाट डज दिस डिपिक्ट? दिस डिपिक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लाइफ, द ड्यूटीज ऑफ लाइफ, द रिमाइंडर टू मूव ऑन। अब वो घोड़ा उसको ये कह रहा है कि नो, इट्स अ टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम देयर। मीन्स व्हेन यू विल स्टक इन ब्यूटी, तो हाउ यू विल बी able to expel from this situation? It would be a very difficult for you to expel out from this condition, because yes, you are enjoying the beauty of nature, but the beauty of the man is that how he try to become a good provider. Means this is what he is trying to say, that a man is known by the bread he earns. Means if he is a good earner, it simply means that he will be a respectable and he will be a very honorable. अब ये जो इसको द हार्नेस बेल्स है ना, ये वो हैं जो द क्वेश्चन मार्क्स दैट कम्स इन आवर माइंड के हमेशा जो सोच, जो लगन हमें आगे बढ़ने के बारे में बता रही होती है कि नाउ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन. When we come towards the last stanza, stanza number 4, the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. अब इसमें सारी बात ये हो रही है कि yes, I know, अब राइटर ये कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है obviously, and the woods are lovely, dark and deep means the life is very beautiful, the life is very reasonable, the life is very valuable, life is full of meanings, life is full of purposes, and this life is blessed to you. So it must be a kind of a life that you should try to live with fullest. सो अब ये जो वो सारी बात कर रहा है इसमें, तो ये शो कर रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज ऑफ लाइफ टू मूव ऑन. मीन समटाइम्स व्हेन वी स्टक इन अ नेचर, it must come a time when we need to move on and go for the duties, because the modern day enjoyment is to wake up early morning and go out for the job and try to perform a job from 9 to 5. So this is exactly what रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ट्राइंग टू से. अब अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, तो द पोएम वाज रिटन इन 1922. इट वाज एक्चुअली आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर द सेकंड वर्ल्ड वॉर. कलेक्शन ऑफ न्यू हेमिस्फीयर है फॉर अस ट्रैवल न्यू इंग्लैंड एक्सपीरियंसेस. व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस मीन? कि ये रूरल न्यू इंग्लैंड की एक्सपीरियंसेस को जो है वो शो करती है. मींस कि इट वाज अ टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन लें. It was a time when people started going back to the rurals and they started to promoting and developing ruralization. लोग, ये वो वक्त था कि जब वॉर की एट्रोसिटीज थी हर तरफ और लोगों ने देहातों को आबाद करना शुरू कर दिया था. मतलब लोग ये चाह रहे थे कि यही वो वक्त है, यही वो टाइम है कि हम अब वापस, मतलब it is a high time to go back to the nature. Means ruralization is actually depicting the nature. Woods are actually depicting the nature. Horse is actually depicting a creature of the God, and it also depicts the beauty of the nature. Okay, and this was the thing. That's why people started to going back to the rural areas and they started to developing ruralization. So it was a time. Next, when we move towards the themes, so we see that it is actually a tension between desire and obligation. And what does this means? इसका मतलब क्या है कि इस पोएम में हम एक टेंशन देखते हैं, एक किस्म की परेशानी है. किसकी? एक ख्वाहिश की और एक जो जिंदगी में हमने वादे किए होते हैं जिम्मेदारियों को पूरा करने के, वो. मतलब डिजायर क्या है कि टू स्टक at a certain place and to see the beauty of the nature, because this is the desire of the poet. He wants to stand and stare the beauty of the nature, but there is also an obligation of life. Means there are certain things in our lives that we have also need to do, कि वो हमें अपनी जिंदगी में करनी ही होती हैं. और वो क्या है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी जरूरियात हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारियां, जो हम घर वालों से करते
हैं कि वी विल ट्राई टू बिकम अ गुड प्रोवाइडर, कि हम एक अच्छा रिजक कमाने वाले होंगे और हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, एंड यू ट्राई फॉर इट इन ऑल योर लाइफ। सेकेंड वन इज द नेचर्स ब्यूटी एज सोलेस एंड थ्रेड, मतलब कि ये जो एक कुदरत की खूबसूरती है, ये इंसान को सहारा देती है, इंसान को खुश रखने में मदद देती है, लेकिन ये एक थ्रेट भी है। इट इज आल्सो अ थ्रेट। कैसे? कि जब आप उस एक सोलेस में रहेंगे तो आप उस सोलेस से फिर निकल नहीं सकेंगे, तो इन दैट केस इट कैन बी अ थ्रेट फॉर अ ह्यूमन, के आप उसमें स्टक हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अ जर्नी ऑफ लाइफ, obviously it comes a time when you take pauses and sometimes you try to become a continue, मतलब ये दो चीजें हमारी जिंदगी में चलती रहती हैं। sometimes we stop and sometimes we move on, and we have seen the situation, exactly what the situation in this poem as well. So, and last but not the least, title significance. To watch the beauty of nature is not eternal. अब देखिए, eternal तो है ये खूबसूरती दुनिया की. It is uh, in this. It is no doubt that the universe and the entire world is very beautiful, and it is also an eternal, but not eternal for the person who will live 50 or 60 years of his or her life. So it is not eternal for the person's perspective, it is eternal. But sometimes we need to stand and see the journey of life. Means sometimes we stand and see that what we need to do next, and what are our perspectives, what are our plans in our life. So this was all about the poem was very important, stopping by woods on a snowy evening.